हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। आज मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ आपके लिए और एक थोड़ा-सा अलग फॉर्मेट की कहानी है ये। आज से करीब 15 साल 20 साल पहले कुछ एपिसोड्स आया करते थे टीवी पे, कुछ शोज़ आया करते थे टीवी पे, जो कि हॉरर शोज़ थे और ये जी हॉरर शो कोई है या फिर आहट और ऐसे कुछ एपिसोड्स थे, ऐसे कुछ शोज़ थे। इनमें बहुत सारे जो इनके जो एपिसोड्स थे वो तो बहुत ही क्लीशे थे और बहुत ही मतलब अभी सुन के लगता है उन्हें कि क्या ही बना दिया है। लेकिन आज से 20 साल पहले वो एपिसोड्स डरावने लगते थे और अभी भी मैंने कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जो कि अभी भी डरावने लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनकी कहानी बताई जाए और जिन्होंने नहीं देखी है वो एपिसोड, जिन्होंने वो सब कुछ नहीं देखा है, और देखते हैं वो फील करें कि वो क्या थे, वो एपिसोड्स में कैसा होता था, क्या-क्या होता था। इनमें से कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि कभी-कभी ऐसे एपिसोड्स होते थे जिसमें सच में भी थोड़ा बहुत रिसर्च होता था। कोई ऐसी कहानियाँ होती थी, कोई ऐसे एपिसोड्स होते थे जिसमें जो चीज़ों का ज़िक्र होता था वो सच भी होती थी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एपिसोड में मैंने देखा था कि कर्ण पिशाचिनी पे एक एपिसोड था और मुझे पता है कि वो एपिसोड कहीं न कहीं सच्चाई से रिलेटेड था। सिमिलरली एक एपिसोड था जिसमें पहाड़ी डायन थी और वो भी एपिसोड बहुत ही रियलिस्टिक था और ऐसी चीज़ें होती हैं। उत्तराखंड के जंगलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है कि शायद नहीं होंगी, लेकिन जब आप डीप अंदर जंगलों में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको डराती भी हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। और वहाँ की जो लोक कथा है वहाँ पे ये सब बहुत पॉपुलर है। तो जो लोग वहाँ पे हैं वो लोग वहाँ को जानते हैं, उस जगह को जानते हैं, उन्हें पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो यही मैंने सोचा कि आपको ये 1-2 एपिसोड्स बताया जाए, देखा जाए कि आपको कैसा लगता है ये एपिसोड्स। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप ऐसे और एपिसोड देखना चाहेंगे, ऐसी और कहानियाँ सुननी चाहेंगे। और चलिए कहानी शुरू करता हूँ मैं। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। अगर आपको एनिमेटेड स्टोरीज़ भी पसंद है तो मेरा एक और चैनल है @ख्याल 3 बजे, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं सीधा कहानी पे आता हूँ। तो जो सीन है वो शुरू होता है, एक मेंटल असाइलम है, यानी कि एक दिमागी अस्पताल। वहाँ पे एक स्ट्रेचर रहता है और वहाँ पे एक मरीज बेड पे लेटा हुआ है और 3-4 नर्सेज और एक डॉक्टर वहाँ पे खड़ा हुआ है। और सीन स्टार्ट होता है कि एक डॉक्टर जो है वो बोलता है कि इसको शॉक दो, और इन्होंने शॉक बढ़ा दिया। अब शॉक में इनका मशीन होती है कुछ कि वो शॉक देना स्टार्ट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 150 या 200 वोल्ट उनको करंट देते हैं, मतलब वोल्टेज देते हैं, पर उसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो चिल्लाता है लेकिन फिर भी होश में रहता है। और जैसे ही वो लोग करंट देना बंद करते हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है अचानक से। तो डॉक्टर बोलता है कि इसको और ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के दो, और वो लोग उसको बढ़ा के देते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो ये जो आदमी था ये शायद वहाँ पे पागल हो गया था और इसका इलाज चल रहा था। अभी नेक्स्ट दिन में एक लड़का आता है, कहीं से विदेश से आता है वो, और आने के बाद अपने घर जाता है। घर जाने के बाद पूछता है अपने मम्मी से कि भैया कहाँ हैं। तो ये जो आदमी था वो उनका भैया था और वो पूछता है मम्मी से भैया कहाँ हैं। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया कि उसकी मम्मी जो है वो बहुत थोड़ी बूढ़ी हो चुकी होती है, ज़्यादा उसको समझ में आता नहीं है। मतलब ऐसे ओल्ड एज में हो जाता है ना, जैसे कि ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता, वैसा चीज़। तो बोलती है कि भैया हॉस्पिटल में एडमिट है, और नाम पूछता है वो आदमी उससे कि कौन सा हॉस्पिटल। तो बोलती है कि मेंटल असाइलम, ऐसा मतलब पागलखाना ऐसा बोलती है वो। तो उसका जो भाई है वो थोड़ा शॉक में पड़ जाता है कि अचानक से मतलब ऐसा क्या हो गया। वो जो एड्रेस है वो लेके जाता है उस हॉस्पिटल में, और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से मिलता है, बोलता है कि मुझे इस आदमी के लिए इसके बारे में जानना है। तो वो जो डॉक्टर है वो बताता है कि देखिए ये आपका जो आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं वो ये है, पर ये बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब्ड है और लगभग पागल ही हो चुके हैं। कुछ चीज़ें याद आती है लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट पागल हैं। अब ये शॉक में पड़ जाता है, ये बोलते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर ऐसा कैसे हो गया, मैं 3 महीने के लिए मतलब फ़ॉरेन गया था, और इससे पहले जब मैं गया था मुझे पता है मेरा भाई बहुत ही समझदार आदमी है, बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है और बहुत मतलब ऐसे शार्प आदमी है। 3 महीने में इतना अचानक से पागल कैसे हो गया वो। तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए हमें कुछ खास पता नहीं है, लेकिन इनको जो इंसान इनको यहाँ पे लेके आया था वो इस शहर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट आदमी में से एक है और सबसे ज़्यादा रुआबदार आदमी है, बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत फेमस आदमी है।
तो वो पूछता है कि अच्छा बताइए कौन है वो? तो वो बोलता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मिस्टर शर्मा नाम का कुछ। तो अब ये जाता है उनके ऑफिस में, मिस्टर शर्मा के ऑफिस में। वहाँ जाने के बाद वो मिस्टर शर्मा से मिलता है और मिस्टर शर्मा उसको देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा आप उनके भाई हैं। तो वो बोलता है कि हाँ हम उनके भाई हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया और आपको वो कैसे मिल गया, आपका कौन से कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? तो वो बोलता है कि देखो ऐसा कुछ मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली चीज़ क्या है, लेकिन आप मानोगे नहीं मानोगे उसे गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो उसका जो भाई है वो बोलता है ठीक है आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था, मैं कोशिश करूँगा मानने का और हो सके तो मान भी जाऊँगा अगर आप ढंग का बात बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो बोलता देखिए ऐसा हुआ था कि ये बात आज से करीब 1-1.5 महीने पहले की है और ज़्यादा पुरानी नहीं है। मेरा एक दोस्त था, उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसमें मैं गया था। ये जो मेरा दोस्त था वो करीब 50-55 साल का था। तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया था, शाम के 7-8 बजे की पार्टी हो रही थी। वहाँ पे सब लोग अपना मतलब ऐसे एक दूसरे से मिल रहे थे, कोई ड्रिंक्स लिया हुआ था और सब कुछ ऐसे बात हो रहा था। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने बोला उसको विश किया और विश करने के बाद मैं ऐसे ही कुछ बात कर रहा था। तो अचानक से मेरे दोस्त ने पूछा कि अच्छा बाकी सब कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है? तो मैंने बोला कि हाँ सब ठीक है, बस एक परेशानी है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या परेशानी है? मैंने बताया कि मेरा एक बंगला है और वो बंगला करीब 50-55 करोड़ का है, लेकिन कोई उसको ख़रीद नहीं रहा है। मतलब 50-55 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, कोई 1 करोड़ भी नहीं दे रहा है, 50 लाख भी नहीं दे रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बंगले को कैसे भी बेच दूँ। मतलब क्या फ़ायदा नहीं है ना इतना महंगा बंगला रख के, और मैं वहाँ रहता भी नहीं हूँ और बिना मतलब का पड़ा हुआ मेरे पास कोई ख़रीद भी नहीं रहा है। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि आखिर क्या हुआ? तो जब ये बात हो रही थी ना, तभी आपका जो भाई है वो वहीं पे खड़े थे और वो बात सुन रहे थे। तो तभी जो मेरा दोस्त है उसने मुझे आपके भाई से इंट्रोड्यूस कराया और बोला कि देखिए ये है मिस्टर वर्मा इनका नाम है और ये मेरे मेहमान हैं। तो वो जो आपके भाई है उन्होंने बोला कि मेहमान क्या, ये तो आपकी बड़प्पन है कि जैसे हमारे जैसे मामूली आदमी को उन्होंने पार्टी में बुलाया और फिर आपसे खातिरदारी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं, जो आपके भाई थे वो मतलब बहुत मामूली आदमी नहीं थे, बहुत रेपुटेड एजेंट हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं और ये सब चीज़ों के में अच्छा वो हेल्प करते हैं और इनका बहुत नाम है इस सेक्टर में, मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग में, एजेंट में, ये सब जो होता है। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा ऐसा है तो आप भी शायद मेरी हेल्प कर पाओगे या नहीं कर पाओगे मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर कर पाओ तो ऐसा बात है ये कि मैं आपको बताता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, अगर इफ़ यू कैन हेल्प मी। अब मैंने उसको बोला कि मेरा एक बंगला है, मतलब ये जो बात है ये वो जो रेपुटेड आदमी है, जो शहर का जो रेपुटेड आदमी है वो बोल रहा था ये बात। तो वो बोला कि मेरा एक बंगला है वो करीब 50-55 करोड़ का है, लेकिन कोई इसको 1 करोड़ में भी नहीं खरीद रहा है, 50 लाख में भी नहीं खरीद रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया, लोग आते हैं और उसको ख़रीदना चाहते हैं, बोलते भी हैं, इनफैक्ट टोकन भी देते हैं उसके बाद, लेकिन रिटर्न नहीं होता है। मतलब शाम को बोलते कि हम देखेंगे, फिर कभी रिटर्न ही नहीं होते। तो आपके भाई ने कहा कि मैं बिकवा सकता हूँ इस बंगलों को, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि कैसा है क्या है। तो मैंने बोला ठीक है। तो आपके भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर मैं बिकवा देता हूँ तो आप मुझे इसका 25% देना। मैंने भी हाँ कर दिया कि ऐसे भी मेरा बंगला कुछ भी मतलब मेरे बंगलों का कोई भी प्राइस नहीं मिल रहा था, अगर 25% भी देना पड़े तो मैं ठीक हूँ, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हाँ कर दिया। आपके भाई ने लेकिन एक स्ट्रेंज शर्त रखी कि उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये बंगलों से पहले, मतलब ये बेचने से पहले मैं जाके खुद वहाँ पे एक रात रहूँ एटलीस्ट, ताकि मतलब ये देख पाऊँ कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने उनको समझाया कि देखिए आप वहाँ मत रहिए, अगर आप जानना चाहते तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों लोग उसको ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं। लोगों का मानना है कि उस बंगलों में कुछ एक बुरी शक्ति रहती है, एक चुड़ैल रहती है और वो लोगों को अगर कोई रात भर वहाँ रुकता है तो उसको मार डालती है। इस बात पे आपके भाई हंसने लगे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है और अब तो मैं पक्का रहूँगा वहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या होता है और ये मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, बट मैं बस रुक के और सबका ये जो वहम है उसको दूर करना चाहता हूँ। मैंने उनको बहुत समझाया कि बिना मतलब का आप यंग हो अभी, क्यों ऐसा रिस्क लेना चाह रहे हो, मतलब फ़ायदा नहीं है इसमें, आप छोड़ो, जाने दो उसको। तो उन्होंने बोला कि नहीं। उन्होंने कहा कि अब तो मैं इसको एक एज अ चैलेंज ले रहा हूँ और ये मेरे लिए चैलेंज है भी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। अब मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये चाबी लीजिए और आप वहाँ चला जाइए। मैंने उनको एड्रेस दे दिया।
इसके बाद जो मेरा वॉचमैन था वहाँ का, उन्होंने मुझे बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके भाई करीब शाम के 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए, और वहाँ जाने के बाद उस समय शाम ढल रही थी, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था। ये जो मेरा बंगला था ये सी बीच के पास में था, मतलब इतना करीब था कि वहाँ से समुंदर बेसिकली 100 मीटर की दूरी पे था, और बहुत तेज़ हवाएं चलती है ये पीछे साइड में, और आगे साइड में गेट था, और ये आपके भाई वहाँ पहुँच गए। तो जो वॉचमैन था वो बहुत एजेड था, करीब 60-70 साल का था, और बहुत दिनों से रखवाली कर रहा था बंगले की। तो मैंने उनको बता दिया था कि ये आएंगे, और ये वहाँ पे गए। जाने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे बंगलों में रहना है और मैं इसको बिचवाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बंगलों में रहना है, रहने दो मुझे। वॉचमैन को वहाँ पे जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो हरकतें होती हैं वो पता था। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, अगर आप बंगलो बिचवाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्लीज़ इसमें रात भर मत रुकिए। आप चाहिए तो दिन को रुक जाइए, लेकिन शाम के बाद मत रुकिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें बहुत सारी हरकतें हो चुकी हैं, बहुत सारे दिक्कत हो चुकी हैं, कुछ लोग यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। तो इस बात पे आपके भाई थोड़ा और मतलब उन्होंने इसको एज अ चैलेंज और ज़्यादा ले लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रहूँगा ही रहूँगा। तो वो बोले कि ठीक है, आपको रहना है तो रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि अंदर मत रहिए, बस बरामदा तक ही रहिए। उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने, आपके भाई ने वॉचमैन को थोड़ा डांट के बोला कि नहीं, चाबी लाओ, मैं रहूँगा। वॉचमैन ने बोला कि ठीक है, चलिए आप अगर रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, और उन्होंने चाबी दे दी। अब क्या हुआ कि वॉचमैन ने गेट खोल दिया, और ये गेट खोल के अंदर मतलब चले गए। वॉचमैन ने थोड़ी साफ़ सफाई कर दी, और उसके बाद मतलब ऐसे कुछ ड्रिंक्स वगैरह उनके लिए वहाँ पर रखा हुआ था, तो बता दिया कि यहाँ पे ड्रिंक्स है, और कुछ खाना ला के दे दिया। अब आपके भाई मतलब शाम को अपना आराम से फ्रेश हो गए और वहाँ पे ड्रिंक्स ले रहे थे। पर जहाँ तक वॉचमैन ने मुझे बताया कि आपके भाई थोड़े से, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके भाई शायद थोड़े अय्याश किस्म के थे। वो वॉचमैन के पास गए, उन्होंने वॉचमैन को बुलाया एक्चुअली, और बोला कि और कुछ इंतज़ाम हो सकता है क्या। तो वॉचमैन ने बोला कि मतलब क्या इंतज़ाम, सब तो है आपके पास, खाना पीना दे दिया मैंने। तो बोलता है कि आपके भाई ने कहा कि नहीं, किसी लड़की का इंतज़ाम हो सकता है क्या। तो वॉचमैन इस बात पे भड़क गया, उसने बोला कि नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, और प्लीज़ ऐसे आप मुझे मत बोलिए, नहीं तो अगली बार मैं साहब को बता दूंगा। और आपके भाई उसकी बात पे भड़क गया, और उन्होंने उसको भगा दिया, मतलब बोला कि जाओ, बाहर जाओ। और उसके बाद फिर से अपना पीने लगे। अब इसके बाद जो हुआ वो वॉचमैन बताता है कि ऐसा हुआ होगा, उसको श्योर नहीं है कि बट ऐसा हुआ होगा। उसने बोला कि रात के करीब 12-1 बजे के आसपास उसको सुनाई दिया, या फिर वहाँ पर एक्चुअली सुनाई देता है हमेशा, कि एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। और वो कभी कभी उसने देखा भी है कि एक औरत है जो कि एक लालटेन लेके वहाँ पे रात के करीब 12-1 बजे के आसपास उस बंगलों में ऐसे प्रकट होती है, मतलब ऐसे सामने आ जाती है अचानक से, और उसके बाद उस बंगलों के अंदर तरफ जाती है, और जाने के बाद एक जगह जाके गायब हो जाती है। और जब तक ये वहाँ से अंदर जाती है, जब तक वो बंगलों में ऐसे रहती है, तब तक बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की, कोई औरत बहुत तेज़ रो रही है, बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा कष्ट में, ऐसे सुबक सुबक के रोना। वॉचमैन को पता है ये बात। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। और अब यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है शो में कि वो जो लड़की है वो ऐसे बहुत खूबसूरत सी दिख रही है, और वो लालटेन लेके एक उस बंगलों के आसपास ऐसे इकट्ठा हो जाती है, मतलब ऐसे प्रकट होती है, और वो धीरे धीरे अंदर आने लगती है। अंदर आने के बाद इनका जो भाई रहता है वो उस बंगलों के ठीक सामने वाले रूम में सोया रहता है बेड पे, और वो लड़की ऐसे लालटेन लेके धीरे 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 अंदर आ रही है। अंदर आने के बाद वो जैसे ही अंदर आती है, गेट के पास आती है, और गेट खुल के सोया रहता है ये, तो इसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो रो रही होती है बहुत तेज़। और ये उठता है, उसको देखता है, बोलता है कि लड़की तो बहुत सुंदर दिख रही है, और ये उस पर गंदी नज़र डालता है। और इसको लगता है कि शायद डांटने के बाद वो जो वॉचमैन था उसने कुछ इंतज़ाम कर दिया है। ये उसको बुलाता है, बोलता है कि ए लड़की चल, ऐसे। वो लड़की इसको देखती है, और देखते देखते फिर थोड़ा सा और रोती है, और फिर वो उसका हाथ पकड़ने जाता है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ने आता है, वो लड़की अचानक से, अभी 2 मिनट पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन अचानक से वो बहुत ज़्यादा ऐसे डरावनी हो जाती है। मतलब ऐसे चेहरा जला सा दिखता है उसका, पैर उल्टे हो जाते हैं उसके, और ऐसे बाल ऐसे बहुत लंबे रहते हैं, हाथ जो है वो जले जले से दिखते हैं, नाखून भरे दिखते हैं, और बहुत ऐसे डरावनी आवाज़ में ही ऐसे हंसती है। और हंसने के बाद अचानक से ऐसे वो एक आग के गोले में ऐसे कन्वर्ट हो जाती है,
आग का गोला नहीं, ऐसे जैसे कोई आत्मा है और ये उसको अटैक करती है और ये भागता भागता है, लेकिन उसके बाद फिर बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तब ये पागल हो चुका होता है और ऐसा होता है। फिर इसका जो भाई रहता है वो जो आदमी के पास बैठा हुआ रहता है, उसमें बोलता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप भी जाके देख सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे मत जाइए। ये आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे देखना है कि क्या हुआ था वहाँ पे, और आप मुझे प्लीज़ बंगलो का जो एड्रेस है वो दे दीजिए, मैं एक बार जाके देखना ज़रूर चाहता हूँ क्या हुआ था। तो ये भी वहाँ पे जाता है और जाने के बाद वो वॉचमैन उसको भी बोलता है कि देखिए आप प्लीज़ रात को मत रहिए, आपसे पहले भी आपके शायद भाई थे वो आए थे, लेकिन उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ है। ये कहता है कि नहीं, मैं रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं रहना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ, आप सच बोल रहे हो या फिर कोई साजिश कर रहा है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप रहना चाहते हैं तो रख लीजिए, लेकिन ये है चाबी, आप कोशिश कीजिए कि बाहर ही रहिए, अंदर ज़्यादा मत जाइएगा। बोलता है ठीक है। अब ये रात को जाके वहाँ पे सो जाता है। रात होती है, खाना पीना अपना खा लेता है, रात होती है, रात के करीब 12-1 बजे के आसपास वो लड़की फिर से वहाँ पे सामने आती है और वैसे ही बहुत तेज़ रोती है, ऐसे बहुत सुबक सुबक के, और बहुत तेज़ रोने की, बहुत ऐसे मतलब ऐसे बहुत कर्कश आवाज़ होती है ना रोने की, बहुत ऐसे ज़ोर से वैसे वाली रोती है वो। वैसे ही लालटेन लेके वो धीरे 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 अंदर आने लगती है बंगलों में और इसकी नींद खुलती है। जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि सामने वो लड़की खड़ी है और इसको शौक लगता है कि ये लड़की कौन है, अचानक से इधर कैसे आ गई। पर ये कुछ बोलता नहीं है, ये बस वैसे लेटा रहता है। फिर देखता है कि वो लड़की वैसे रोते रोते वो लालटेन लेके घर के जो गलियारा है उसमें जाती है और ये इसके पीछे पीछे जाता है, देखना चाहता है कि क्या हुआ है, कौन है ये जाता है, देखता है कि एक जगह छुप जाता है ये। फिर देखता है कि वो लड़की ऐसे लालटेन लेके एक दरवाजे के आसपास सामने जाती है। वो जो दरवाज़ा रहता है वो ऐसे लॉक रहता है, उसके ऊपर मतलब ऐसे चेन्स रहती है बड़ी बड़ी, और उसको वैसे बंद किया हुआ रहता है, मतलब परमानेंटली क्लोज। वो लड़की वैसे लालटेन लेती है, ऐसे रोती है और अचानक से उस दरवाजे के अंदर घुस जाती है आर पार। अभी आदमी देखता है ये चीज़ और उसको शौक लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये क्या सही में आत्मा है, कोई भूत है, और ये शौक में आ जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है और ये वैसे खड़ा होकर सोच रहा होता है उसी बारे में। तो जो वॉचमैन है वो आता है, बोलता है कि साहब आप पहले आदमी हो जो रात भर यहाँ पे रुक गए आराम से और आपको कुछ हुआ नहीं। तो बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने एक लड़की देखी है और ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ, मतलब वो लड़की शायद अब कोई आत्मा है या ऐसा कुछ है। तो वॉचमैन बोलता है कि शायद आपने उसी को देखा होगा जिसके बारे में मैं जानता हूँ, और ये बहुत ही ऐसे ख़तरनाक एक आत्मा है, आप प्लीज़ हो सके तो आज रात को मत रुकिए और यहाँ से चले जाइए जितना जल्दी हो सके। वो बोलता है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है और मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। तो बोलता है ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ पे जाइए और जाके उससे पूछिए कि ये कौन है, और शायद वो आपको कुछ हेल्प कर सके, और मे भी आपको पता चल सके आपके भाई के साथ क्या हुआ था और कैसे ठीक करना है उनको। तो बोलता है ठीक है। तो ये जो वॉचमैन है ये उनको एड्रेस देता है एक तांत्रिक का, वो तांत्रिक जो फीमेल तांत्रिक रहती है, और ये उसके पास जाता है और जाने के बाद इस सब कुछ जो उसके साथ हुआ होता है वो उसको बताता है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो जो तांत्रिक रहती है जो, वो बोलते हैं कि देखो तुमने जिसको देखा है वो हो ना हो कोई एक आत्मा है, और अगर वो रो रही थी तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक अतृप्त आत्मा है, वो किसी कष्ट में है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई आत्मा किसी कष्ट में मर जाती है तो वो बहुत दिनों तक, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसी कष्ट में रहती है, वो बार बार उसी जो ट्रबलसम इवेंट हुआ था उसके साथ, जो घटना हुई थी, जो बुरी चीज़ हुई थी, उसी को रिपीट में होता रहता है उसके साथ, और वो लूप में फंसी रहती है। और इसलिए जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो रोते ही रहेगी या फिर वैसे ही परेशान रहेगी। तो अगर तुमको चाहिए तो तुमको उसको मुक्ति दिलाना होगा या फिर ऐसा कुछ देखना होगा कि क्या हुआ उसके साथ। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं कैसे जानूंगा क्या हुआ था, कैसे क्या क्या हुआ था। तो वो जो तांत्रिक रहती है वो बोलते हैं कि तुमको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कर रही है। तुमने बोला कि वो दीवार के अंदर घुस गई थी, राइट? तो बोला हाँ। तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि उस दीवार के अंदर क्या है, जाके चेक करो कि दीवार के अंदर क्या है। तो बोला कि ठीक है। तो ये जाता है वहाँ पे, फिर जाके सो जाता है, और वो जाता नहीं है, वो जाता है उस रूम में जाता है और वो जो गेट रहता है उसको खोलने की कोशिश करता है। तो जो वॉचमैन है वो उसको रोकने लगता है, बोलता है कि साहब इसको मत खोलिए, यहाँ पे हमारे मालिक ने इसको खोलने से मना किया है, बोला कुछ भी हो जाए गेट नहीं खोलना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ बोलता है उसको। तो बोलता है नहीं, मुझे देखना है, मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो ये गेट को खोल देता है, वो जो चेन्स है वो हटाता है और गेट को खोलता है, अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तब देखता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे खाली दीवार है और कुछ नहीं है। तो ये शॉक में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं इसमें।
फिर वो शाम हो जाती है और वो सो जाता है। जब सोता है तो वो आत्मा फिर से वैसे ही रोते रोते लालटेन लेके आती है, अंदर आती है और इसको लगता है कि अब ये फिर से अंदर जाएगी। ये फिर से अंदर तरफ जाती है ये आत्मा और ये इसको देखते रहता है। अब ये इसके वो आत्मा को फॉलो करता है और उसके अंदर चला जाता है। उसके साथ साथ वो गेट को खोल दिया होता है ना, तो उसके गेट के अंदर चला जाता है और देखता है कि वो आत्मा जाती है सामने और सामने एक दीवार रहती है, उसके पास जाके वो मुड़ती है इसकी तरफ और ये इसको देखती है, वो आत्मा इसको देखती है और ऐसे रोते रोते उसको हाथ ऐसे ऐसे करती है, ऐसे बुलाती है और वो फिर उसके बाद उसके अंदर चली जाती है और ये शौक में पड़ जाता है कि वो अंदर चली गई और कुछ है भी नहीं वहाँ पे। अगले दिन जाके वो फिर से वो जो तांत्रिक है ना उसको बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा और वो आत्मा उस दीवार के अंदर चली गई। पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि वो दीवार में कुछ है नहीं, मतलब उस रूम में कुछ है नहीं, तो वो जा कहा वो तांत्रिक है वो बोलते हैं कि हो ना हो उस दीवार में कुछ है। ये काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, पर तुमको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। तो पूछता है कि किस बात में? तो वो बोलती है कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिससे मैं उस आत्मा को अपने अंदर ला सकती हूँ कुछ देर के लिए और फिर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुमको मुक्ति कैसे दिलाई जाए। तो ये आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे डर लगता है, मैं इससे इन सब चीज़ों में क्यों फंसूँ बिना मतलब का। तो वो बोलती है कि नहीं, अगर आत्मा है तो उसको मुक्ति दिलाना भी पुण्य का काम है और उससे शायद तुम्हारा भाई भी ठीक हो जाए कहीं पे। तो बोलता है ठीक है, मैं आपका काम करूँगा। तो ये बोलते हैं कि देखो, जब मेरे अंदर वो आत्मा आएगी तब मेरा जो रूप है ना, जो मेरा जो चेहरा वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुम्हें कुछ करूँगी नहीं, बस तुम ध्यान रखना। तो बोलता ठीक है। तो अब रात को ये लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब वहाँ पे बैठे रहते हैं और फिर वो रात को फिर 12-1 बजे के आसपास वो आत्मा फिर से आती है और इस बार वो जो तांत्रिक है वहीं पे रहती है और फिर कुछ मंत्र पढ़ती है और वो आत्मा इसके अंदर घुस जाती है। जब इसके अंदर घुस जाती है तो उसका चेहरा चेंज हो जाता है, आंखें वैसे पलट जाती है, वैसा कुछ होता है। ये पूछता है कि तुम कौन हो और मतलब ऐसे यहाँ बार बार क्यों आती हो। तो उसी आवाज़ में वो किसी और आवाज़ में एक्चुअली बोलती है कि मेरा नाम रेणुका, या फिर कुछ नाम बोलती है, मेरा नाम रेणुका है और मैं पहले यही काम करती थी। तो फिर ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, फिर क्यों तुम ऐसे परेशान हो, क्यों तुम मुक्त नहीं हो पा रही हो। तो बोलता है क्योंकि मेरे साथ किसी ने बहुत घिनौनी हरकत की है, किसी ने मेरा रेप करके और मुझे यहीं दफना के मार दिया है। तो बोलता है कौन, किसने किया ऐसा। तो बोलती है कि जो बंगलों के जो मालिक थे, मैं उनके यहाँ काम करती थी और एक दिन उनकी मुझ पे बहुत बुरी नज़र पड़ी और उन्होंने मुझे जैसे तैसे रूम में बंद कर दिया और मेरे साथ मेरा रेप किया और इसके बाद वो बाहर चले गए और वो अपना कुछ मतलब ऐसे कुछ आराम कर रहे थे और उनको लगा कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं गरीब लड़की हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगी। पर मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ये सदमा झेल नहीं पाई और फिर मैंने अपनी जान ले ली। जब ये हुआ उसके बाद वो जो मालिक थे बंगलों के, वो अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने मुझे देखा और उसने फिर गांव से कुछ दूर के कुछ मजदूर बुला के मुझे इसी दीवार में दफना दिया और मेरी आत्मा वहीं पे थी और मैं सब कुछ देख पाई थी क्या हुआ है और मुझे इसी दीवार के आर पार, मुझे इसी दीवार के अंदर दफना दिया गया। तो उसके बाद वो आत्मा उसके बॉडी से निकल के गायब हो गई, वो तांत्रिक की बॉडी से। तांत्रिक ने बोला कि दीवार को तोड़ के देखो। तो उसने दीवार को तोड़ा और देखा कि अंदर में सही में वो एक लड़की की बॉडी थी। बॉडी मतलब क्या, वो कंकाल जैसा कुछ था जो कि सर गल गया था ऑलमोस्ट और बस कंकाल बचा हुआ था। अब ये आदमी को समझ में आ गया सब कुछ क्या हुआ, उसको बहुत बुरा लगा उसके लिए। उसने क्या किया, उसने बोला कि उस जो आदमी था ना, जो मालिक था, उसको फ़ोन किया। उसने उसको बोला कि सर, आपका बंगलों का जो पार्टी मिल गया है खरीदने वाला और वो आपको बंगलों खरीद लेगा, पर उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो वो जो आदमी था थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। उसने बोला कि नहीं, मैं क्या करूँगा, कि बहुत दूर है, वैसे भी मैं तुमको पूरा अथॉरिटी देता हूँ, तुम बेच दो उसको जितना दाम में बिक पाए। तो बोलते नहीं, आना तो पड़ेगा ना, मतलब ऐसे साइन वगैरह चाहिए आपका। तो बोलते ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आता हूँ। तो वो आ गया। आने के बाद शाम के करीब 7-8-9 बज गए। उसने पूछा कि अभी तक आई नहीं है आपकी पार्टी। तो उसने बोला कि आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि 11-12 बजे के आसपास आ जाएंगे वो लोग। तो बोला ठीक है। जब 12 बजा, वो आत्मा फिर से वहीं इकट्ठा हुई, मतलब फिर से वहीं प्रकट हुई और वो अंदर आई। जब वो अंदर आए तो ये जो मालिक था उसने उसको देखा और ये बहुत ज़्यादा डर गया। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो तुमको मार दिया था, तुमने
उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो अपनी जान ले ली थी, मुझे पता है, मेरे सामने सब कुछ हुआ था और मैंने तुम्हारे रेप करके तुमको ऐसा छोड़ दिया था, फिर तुमने अपनी जान ले ली थी ऐसा। और ये बहुत घबरा जाता है और वो आत्मा जो है वो ऐसे ही रहती है और उसने उसको वैसे कुछ धक्का दिया और वो बेहोश हो गया। और ये जो लड़का था इसने क्या किया कि इसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और ये पुलिस को बुला लेता है और बोलता है कि देखिए ऐसा ऐसा इन्होंने किया था और इसी की वजह से उस लड़की की जान गई। और दिखाता है कि देखो उस रूम में वो लड़की की डेड बॉडी है और कंकाल है। और फिर फाइनली मतलब ये लड़के की वजह से वो जो आदमी रहता है वो मतलब ऐसे उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद वो उसको लेके जाती है जेल में उसको एक कमरे में रखती है। रात के 12-1 बजते हैं। 1 बजे के आसपास वो आत्मा फिर से आती है गेट के बाहर, वो जेल के बाहर। और जेल के बाहर आने के बाद वो अचानक से घुस जाती है अंदर और वो एक बहुत ख़तरनाक ऐसे चुड़ैल का रूप लेती है और फिर इस आदमी को, वो जो आदमी था उसको जेल में ही मार डालती है और उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये है ये थी एक एपिसोड की कहानी। शायद जी हॉरर शो का एक एपिसोड था। अगर आपको इस एपिसोड का नाम पता है तो उसका नाम कमेंट में बताइए कि ये किस सीजन का एपिसोड था और इस एपिसोड का नाम क्या था। और लास्ट में मैंने एक्चुअली थोड़ा ट्विस्ट डाला है। आपको अगर पता है, आप अगर बता सकते हैं तो आप बताइए कि क्या ट्विस्ट है इसमें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया और ये जो स्टाइल है, ये जो नया मैंने कुछ स्टार्ट किया है, ये अगर आपको पसंद आया, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊँ, ऐसे और कहानियाँ लेके आऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ मुझे पसंद आया है, अपना नाम लिखिए और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये बताइए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।